देखते हैं लेक्चर 2 भी। यहाँ पे हम देखेंगे अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन और ओवर मॉड्यूलेशन। सबसे पहले अंडर मॉड्यूलेशन देखते हैं, जिसके लिए हमें पता है कि म्यू हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 होगा। इस केस में हमारा आउटपुट का ग्राफ क्या बनेगा वो देखते हैं। तो एम टी हमारा एज इट इज़ वही, सी टी वही हमारा ए सी, और ये नीचे माइनस ए सी। तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पे कहीं पे ए मैक्स होगा और यहाँ पे कहीं पे ए मिन होगा। तो ये जो हमारा नॉर्मल केस हमने देखा था ऊपर, और अंडर मॉड्यूलेशन मतलब मॉड्यूलेशन हमारा 1 से कम है, मीन्स लेस देन 1। तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो ए मिन जो होगा वो ए सी 1 माइनस म्यू, और ए मैक्स हमें पता है कि ए सी 1 प्लस म्यू। ओके, तो ये सिंपल है। अब क्रिटिकल मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन मतलब एग्जैक्ट हमारा म्यू 1 के इक्वल है। अब क्योंकि म्यू 1 के इक्वल है तो ए मीन हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू मतलब 0, और ए मैक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए सी। तो ए मैक्स और ए मीन हमें पता है, ए मीन हमारा जस्ट 0 मतलब हमारा ये जो सिग्नल ऐसे पीक ऊपर उठ रहा है ये तो हमारा 2 टाइम्स ऑफ ए सी होगा, मतलब ए सी कहीं हमारा यहाँ हुआ करता था। तो ए मीन जस्ट इसको यहाँ टच करके जाएगा एक्सिस को। तो ये हमारा क्रिटिकल मॉड्यूलेशन है। फॉर म्यू लेस देन इक्वल टू 1 मतलब क्रिटिकल मॉड्यूलेशन और अंडर मॉड्यूलेशन के लिए मैसेज सिग्नल इज कंप्लीटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनवेलप। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मैसेज सिग्नल है, क्योंकि एनवेलप डिटेक्टर में केवल पॉजिटिव को बताएगा पीक को, तो सारा का सारा मैसेज सिग्नल हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव में ही हमारा सेव है, नेगेटिव में कुछ भी पार्ट नहीं जा रहा। मतलब ये जीरो को टच कर रहा है बट नेगेटिव में नहीं जा रहा। तो इसका हमें जो इसका डिमोडुलेशन है वो हमारा एनवेलप डिटेक्शन बोले या डिमोडुलेशन बोले, वो हमारा आसान है इस केस में, इन दोनों के केस में। अब बात करते हैं ओवर मॉड्यूलेशन की। तो म्यू हमारा ग्रेटर देन 1 के इक्वल हो गया, म्यू हमारा 1 से बड़ा है। तो ए मीन क्या होगा, क्योंकि 1 से बड़ा है म्यू तो 1 माइनस म्यू मतलब ए मीन नेगेटिव चला जाएगा हमारा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो ए मीन नेगेटिव चला जाएगा किस तरीके से, ये हमारा एनवेलप ऐसे गया और ये हमारा एनवेलप, ये पॉजिटिव वाला एनवेलप कुछ ऐसा है, ये हमारा असल में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो ऐसा है। और नेगेटिव की बात करें तो वो ऐसा है। बट क्योंकि एनवेलप डिटेक्टर केवल पॉजिटिव को डिटेक्ट करता है, वो केवल ऊपर वाले को डिटेक्ट करेगा, नीचे वाले को नहीं करेगा। तो कुछ वो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ये चीज़ हमारा गलत हो गया। हमारा एम टी क्योंकि इसके इक्वल ही नहीं था, एम टी इज नॉट इक्वल मतलब इसके इक्वल नहीं है, और एनवेलप डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिमॉड्यूलेशन मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों मुश्किल हुआ वो भी समझ में आया। और यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ होता है उसको भी बड़े अलग तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ये जैसे यहाँ से आ रहा था हमारा पीछे से, यहाँ पे ये क्योंकि नेगेटिव जा रहा है तो ये इस जगह पे जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग है, जीरो पॉइंट क्रॉसिंग है, जीरो क्रॉसिंग है, इस जगह पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। मतलब ये ऐसे ऊपर को उठ रहा है, फिर ये यहाँ से ऐसे नीचे को जाके चला जाएगा, ये अलग चीज़ आती है। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है जीरो क्रॉसिंग पे, तो इन पॉइंट्स को हम जीरो क्रॉसिंग बोलते हैं। और ए मिनिमम हमारा कुछ ये होगा। तो इस तरीके ओवर मॉड्यूलेशन के केस में हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज करते हैं। तो एक नया यहाँ पे टर्म निकल के आया, सिंक्रोनस डिटेक्टर। थोड़ा सा और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को देखते हैं। तो मल्टीटोन एफएम की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब मैनी फ्रिक्वेंसीज एएम, सॉरी एफएम ही एएम, एसएएमटी क्या है, एसी 1 प्लस के नॉट या फिर के एम टी कॉस टू बाई एफ सी टी। अगर एम टी को लेते हैं हम कुछ इस तरीके से, उसमें दो फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट है, अब AM1 और AM2। तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके संग, ये एम टी में यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये दोनों। तो ए सी 1 प्लस के ए, ये के ए ही है, के AM1 कॉस टू बाई FM 1t और के AM2 कॉस टू पाई FM 2t। ये जो हमारा निकल के आया ये इतना के ए इंटू AM1, ये हमारा म्यू1 है, के ए इंटू AM2 हमारा म्यू2 है। म्यू1 म्यू2 यहाँ पे हमारे दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होंगे, ये समझने की बात है। तो एस ए एम टी इजकल टू ए सी 1 प्लस म्यू1, एक ये म्यू1 और एक ये म्यू2। इसके संग हमारा म्यू1 के संग FM1 वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके संग FM2 वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी। तो यहाँ पे हम टोटल अगर मल्टीप्लाई करें तो कितने टर्म आएंगे। पहला टर्म हमारा आया है ये सिंपल वाला, जिसमें ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी जो कैरियर का एकदम सिंपल प्योर टर्म होता है। उसके बाद ए सी बाई 2 म्यू1 कॉस टू पाई एफ सी प्लस FM1t, एक में एफ सी प्लस FM1t निकला और एक में वही एफ सी माइनस FM1t निकलेगा, ये FM1 ही है, ये हमारा निकला। अब ये दोनों किसके रिलेटेड है, ये म्यू1 से रिलेटेड ही है दोनों। इस तरीके से हमारा ये म्यू2 से रिलेटेड हो गए बाद में दो। तो 5 टर्म निकले, एक प्योर कैरियर का, दो हमारा पहली वाली फ्रिक्वेंसी के और दो बाद वाली फ्रिक्वेंसी के। यहाँ पे FM2 है और ये FC माइनस FM2 है। ये पांचों को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा कैरियर का आ गया, वो बीच में आ गया, ये कैरियर का हो गया AC बाई 2। अब ये हमारा क्योंकि AC म्यू बाई
4 होते थे, पीछे देखा था, तो ये AC μ1/4 और AC μ2/4, क्योंकि ये बड़ी फ्रिक्वेंसी ली हमने, मतलब सपोज किया है कि FM2 इज ग्रेटर देन FM1 एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अब क्योंकि FM2 भी बड़ा है, μ2 भी बड़ा है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बड़ा होगा, तो ये AC μ2/4 ये बड़ा पीक हो गया, और इसी तरीके से ये हमारा छोटा पीक हो गया। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी किस जगह पे है वो यहाँ से पता चल रहा है। ये एफ सी प्लस एफ एम वन है, ये μ1 वाला यहाँ पे टर्म है, ये हमारा ये हो गया FC प्लस FM1। ऐसे ही FC प्लस FM2, FC माइनस FM1 और FC माइनस FM2, ये हमारे कंपोनेंट है। बीच में हमारा FC है, FC के अराउंड, क्योंकि अगर जीरो के अराउंड बनाते हम, ये कुछ ऐसा बनाते सिग्नल, जीरो के अराउंड बनाते या कुछ ऐसा बनाते, ये जीरो के अराउंड बनाते, तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम रहती, ये जीरो होता सॉरी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम रहती है, और वही एंटीना की हाइट वाली प्रॉब्लम है, उसको हमने इसीलिए कैरियर मॉड्यूलेटेड कर दिया। सो यहाँ पे बीच की फ्रिक्वेंसी FC है जो कि काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ निकालेंगे 2 ओमेगा 2 FM 2 F मैक्स, तो जो FM है 2 टाइम FM है, या फिर F मैक्स जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसका 2 टाइम होगा हमारा। PT इज PC प्लस PSB। अब यहाँ पे PSB जो है साइड बैंड से कौन कौन से है, हमारा एक USB है। अब यहाँ पे भी अलग चीज़ है कि USB के भी दो पार्ट है, USB भी USB1 और USB2 है, और LSB भी LSB1 और LSB2 है। तो PT हमारा पावर का फॉर्मूला, मल्टीटोन में पावर, मल्टीटोन पावर AC²/2R प्लस 2 टाइम, एक बार इसकी वैल्यू μ1 वाले की, एक बार इसकी वैल्यू, वहाँ पे केवल एक टर्म होता था AC μ/8R, AC² μ/8R, यहाँ पे μ1 और μ2 अलग अलग हो गए, दोनों का सम, तो AC²/2R 1 प्लस ये हमारा μ1²/2 और μ2²/2, ये AC को कॉमन ले लिया, AC²/2 को, ये 2 से एक 2 यहाँ कट जाएगा, 4 बचेगा, ये हमारा फाइनल आ गया आंसर। PT = PC 1 प्लस μT²/R। इस जो μ1 μ2 को था, ये जो था इसको हमने एक कर दिया, इसको हमने μ1²/2 μ2²/2 को μT²/2 कर दिया। यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि μT इज रूट ऑफ μ1² यह बोला सिंपली, तो μT क्या आ गया, μ²T, तो μ1² प्लस μ2² आ गया सिंपली बोले तो। ये जो कंपोनेंट है साइड बैंड वाले, ये यहाँ फॉर्मूला लिखा है कि AC² μ1²/8R के इक्वल होते हैं। ये तो पावर सिंपल निकल के आया, ये पावर निकला पहला। अब करंट के रिलेशन और वोल्टेज के रिलेशन भी निकालेंगे, और ये क्या है, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ये। तो करंट का IT IC, अब सेम फॉर्मूला वहाँ μ1 प्लस μ²/2 होता था, तो उसी μ को केवल μT से रिप्लेस कर देंगे, μ को μT से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे वोल्टेज में भी μ को μT से रिप्लेस कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ईटा एफिशिएंसी PSB/PT, ये हमने देखा था साइड बैंड की पावर अपॉन टोटल, तो ये हमने ये लिख दिया, साइड बैंड की पावर लिख दी, इसमें μT से रिप्लेस हो गया, और टोटल भी, तो ये सेम वही फॉर्मूला है जो वहाँ पे क्या था, μ²/2 प्लस μ², बस μ को μT से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर मल्टीटोन की बात कर रहे हैं तो वहाँ μ सिंगल था, यहाँ पे μ1 μ2 है, और μ1 μ2 कैसे रिलेट करते हैं, μT से, इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। एक क्वेश्चन ST हमें दिया सिग्नल 12 + 12 इस तरीके से, ये हमें अलग अलग टर्म दिए हैं, तो हमें बैंडविड्थ निकालनी है, PT निकालना है और ईटा निकालना है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 20 को कॉमन लेंगे, 20 को कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जिससे हम कंपेयर करते हैं वहाँ पे AC बाहर ही होता है, 1 प्लस के फॉर्म में होता है, तो हमेशा ये इस तरीके से बनाएंगे, 1 प्लस AC ब्रैकेट में 1 प्लस, तो ये 3/5 आया, ये हमारा पहला μ1 देगा, ये हमारा μ2 देगा हमको, तो μT हमारा आ गया 1, क्योंकि μ1 μ2 ये निकल के आया, इसको हम फॉर्मूले में लगा देंगे, क्या होगा, रूट 3/4 का 5 का स्क्वायर और 4/5 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, रूट 9 + 16/25, तो ये 1 आ गया। यहाँ से आगे बैंडविड्थ 2F मैक्स, तो जो मैक्सिमम हमारा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये 10⁴, तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो 40 kHz हमारा मैक्सिमम बैंडविड्थ आ गई। ओके, और एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो इसी म्यू की मदद से निकाल लेंगे। म्यूटी हमको पता है, तो क्या होगा, μT²/2 + μT², तो 1/2 + 1, तो 1/1/3 33.33%, और PT यहीं से निकल आएगा, PT हमारा 300 वाट हो जाएगा। और आगे देखते हैं, 10 किलोवाट
व्हेन कैरियर इज मॉड्यूलेटेड विद फर्स्ट मैसेज सिग्नल AM पावर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, 13 किलोवाट, 13.5 किलोवाट हो गई, इनिशियली 10 किलोवाट थी। अनमॉड्यूलेट AM पावर की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा म्यू 0 है, तो उसका पहली बार मॉड्यूलेशन किया तो वो 13.5 किलोवाट हो गई। फाइंड AM पावर इफ कैरियर इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय सेकंड मैसेज सिग्नल। अब कैरियर को दूसरे मैसेज सिग्नल से भी मॉड्यूलेट कर दिया, जो कि 60% है मॉड्यूलेशन का, तो ये 60% है। अब पीसी क्या है, पीसी जो हमारा 10 किलोवाट है वो पीसी हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इतना कर दिया तो ये पीटी हो रहा है। अब क्योंकि पीटी आया तो इसमें 3.5 किलोवाट जो है ये क्या आ गया, ये पीएसबी आ गया, पीएसबी का कंपोनेंट आ गया, ये 3.5 किलोवाट। तो पीसी हमारा सेम रहेगा। PT1 पहले जो हमने किया वो इतना है, तो इससे हम म्यू को निकाल सकते हैं। 13.5 माइनस 1.10 म्यू वन हमने निकाल लिया, तो म्यू वन आ गया हमारा 0.83। तो केवल हम ये सेकंड वाला जो टर्म है कि सेकंड मैसेज सिग्नल से किया 60%, अभी इसको नहीं देखते, केवल हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब म्यू वन हमारा आ गया, म्यू टू हमको बताया कि 60% मॉड्यूलेशन किया, मतलब 0.6 है म्यू टू, तो म्यू टी हमने निकाल लिया टोटल। अब फिर से हमें फाइनल पीटी निकालना है, ये फाइनल पीटी है, उसको हम निकाल सकते हैं। हमारा म्यू टोटल आया 1.02, तो पीटी में क्या लगाएंगे, पीसी हमेशा सेम रहेगा, चाहे एक बार करो, दो बार करो या ना करो, अनमॉड्यूलेटेड पीसी सेम रहेगा। तो पीसी लगाया, म्यू टी लगाया, तो हमारा फाइनल पावर आ गया 15.3 किलो वाट। सेकेंड मेथड क्या है कि पीसी 1 प्लस म्यू 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये स्केप को लाया, पहले हमने ये लिखा, तो यहाँ से हम पीटी को निकालते हैं, क्योंकि म्यू टी स्क्वायर म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमने इसको दो म्यू टी को मतलब दो अलग अलग पार्ट में कर दिया। अब ये हमको पता है, पहला वाला पार्ट ये हमको पता है, इस पार्ट में पीसी पता है, इस पार्ट में म्यू टू पता है, मतलब ये क्या है, फाइनल पीटी को ही निकाल रहे हैं हम। तो इसी फॉर्मूले जो म्यू टी था उसको अलग अलग कर दिया, तो इसमें पीसी भी पता है, म्यू टू पता है, पहला वाला पूरा का पूरा हमें पता है कि 13.5 है, ये हमने अलग निकाले 1.8, तो इनका सम भी हमें बता देगा आंसर 15.3 किलो वाट। फिर बात कर रहे हैं कि एएम करंट हमको दी है 10 एम्पियर, कैरियर मॉड्यूलेटेड बाय फर्स्ट मैसेज सिग्नल विद 40% मॉड्यूलेशन, मतलब 0.4। व्हेन कैरियर इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय सेकंड मैसेज सिग्नल एएम करंट इज इंक्रीज बाय 10.5 एम्पियर। जब दूसरी बार हमने मॉड्यूलेट किया सिग्नल को, सेकंड मैसेज सिग्नल से किया, तो हमारा कितनी एएम करंट कितनी इंक्रीज हो गई, 10.5 एम्पियर हो गई, मतलब 0.5 एम्पियर का इंक्रीमेंट आया। फाइंड परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन ड्यू टू सेकंड मैसेज सिग्नल, मतलब हमको सीधे से म्यू टू बताना है, और म्यू टू में 100 को मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो म्यू वन दिया है, IT वन दिया है, जिससे IC निकाल लेंगे, IC हमने निकाल लिया इससे, तो 9.62 हमारा आ गया। तो IC कैसे निकलता था, IT होता था IC रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये होता था। तो यहाँ से IC को इसको उधर ले जाएंगे, तो IT हमको पता है, IT1 पता है, तो IC1, और IC1 जैसा कुछ नहीं होता, IC1 इजकल टू IC2 इजकल टू IC हमेशा IC ही रहेगा, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, 9.62 एम्पेयर आ गया ड्यू टू फर्स्ट मैसेज सिग्नल आ गया। अब सेकंड के लिए निकालना है, तो म्यू टी निकालना है हमें, IT हमको दिया टोटल, और IC हमको पता है जो हमने निकाल लिया, तो उससे हम निकाल लेंगे टोटल। तो IT अपॉन IT1 दोनों फार्मूलों को लगते हैं, IC से IC कैंसिल, वैसे IC पता था पर इसकी जरूरत नहीं है। तो एक में म्यू टी है, एक में म्यू वन है, म्यू वन हमको पता है, ये भी पता है, IT और IT1 हमको पता है, ये IT ये है 10.5, ये 10 है, तो हम इसको निकाल सकते हैं म्यू टी को। तो म्यू टी को निकाल लेंगे तो म्यू टू को निकाल लेंगे, तो म्यू टू आ गया हमारा 0.47 या फिर 47%। अब न्यू टॉपिक की बात करते हैं, जनरेशन ऑफ AM। इसको जनरेट कैसे करते हैं, मतलब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम और जो हमारे मॉड्यूलेटर ब्लॉक है, मतलब जो मॉड्यूलेटर डिवाइस को यूज करते हैं और जो भी यूज करते हैं, तो मॉड्यूलेटर हमारा दो तरीके का हमने देखा यहाँ पे है, पहला है स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर और दूसरा है स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो पहले पढ़ेंगे स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर। तो स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर के अंदर क्या है, हमने एक मैसेज सिग्नल दिया, ये मैसेज सिग्नल दिया, उस मैसेज सिग्नल को हमने एक समर में डाला, और नीचे से हमने एक लोकल ऑसिलेटर से एक फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल ऐसा ही तो होता था, तो लोकल ऑसिलेटर से एक FC फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल जनरेट किया CT, उसको यहाँ पे समर में डाल दिया दोनों को एक साथ, तो इससे V1T निकला, ये हमारा मॉड्यूलेटर निकला। अब इसको हमने स्क्वायर लो डिवाइस में भेजा, अब ये इसको V2T बना देगा। अब V1T V2T क्या है ये भी अभी देखेंगे, ये इसको V2T बना देगा,
और बाद में उसको बैंड पास फिल्टर से पास कर दिया, क्योंकि हमें उतना ही बैंड चाहिए। तो ये हमें SAMT दे देगा, जो कि हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे थे, या फिर V0T बोलो या SAMT बोलो, एक ही बात है। तो इस तरीके से है। तो स्क्वायर लॉ जो ये डिवाइस है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ये होता है, इस तरीके का एक्सपोनेंशियल ऐसे ये होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये क्या करता है कि MT प्लस AC cos 2 पाई FCT, इसका इनपुट क्या है? स्क्वायर लॉ डिवाइस के अंदर जो इनपुट जा रहा है V1T जा रहा है। V1T एक्चुअल में क्या है? V1T MT और CT का एडिशन है, मतलब MT प्लस AC cos 2 पाई FCT है। और इसके जो बाहर निकलेगा या लास्ट में निकलेगा V0, वो क्या होगा? V0 जो स्क्वायर लॉ डिवाइस से निकलता है तो A1 V1 प्लस A2 V1 स्क्वायर प्लस A3 V3 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आता है। मतलब इसके स्क्वायर वाले टर्म्स आगे आते जाते हैं। स्क्वायर वाले इस VI क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? VI इंटू V2 स्क्वायर, VI स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म आते जाते हैं। लेकिन हम ज़्यादा ऑर्डर के टर्म्स को नहीं लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं सेकेंड ऑर्डर से आगे वाले को, सपोज अप टू सेकेंड ऑर्डर ओनली, कि हमारा इतना ही सिग्नल है, ये इसी से काम चलाएंगे। VI क्या है? जो इसके इनपुट में जा रहा है, तो उसी को भी लेंगे। पहले देख लेते हैं मैसेज सिग्नल को हमने क्या लिया है। मैसेज सिग्नल कुछ सिंपल सा वही लिया है कि 0 के अराउंड है, माइनस ओमेगा -1 किलोहर्ट्ज, ओमेगा 1 किलोहर्ट्ज, और FC जो है हमारा, जो उसकी क्या है, कैरियर फ्रिक्वेंसी है। कैरियर फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है या फिर 1000 किलोहर्ट्ज है। तो हमारा क्या आ गया? 999 और 1001 किलोहर्ट्ज आ गया। तो हमारा जो MF निकलेगा, ये MF इसके अराउंड होगा 1000 किलोहर्ट्ज के, ना कि 0 के अराउंड। ये मतलब एज अ रिवीजन है, 0 यहाँ पे होगा, ये तो पता ही है। तो हमारा जो फाइनल निकल के आया वो कुछ ऐसा निकल के आया। FC 1000 है तो 1001 और 999, ऐसे ही नेगेटिव वाले के लिए -1000 तो -999 और -1001। अब बैंड पास फिल्टर क्या कर रहा है? बैंड पास फिल्टर इसी जो सिग्नल है, इसी सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैंड लगा रहे हैं, बैंड पास फिल्टर लगा रहे हैं। तो केवल इतने सिग्नल को वो पास कर देगा। इसकी हाइट 1 है, तो FC माइनस ओमेगा, मतलब 999 किलो हर्ट्ज से लेके 1001 किलो हर्ट्ज तक का हमने यहाँ पे बैंड पास लिया, ऐसे ही नेगेटिव साइड में लिया। ये तो सारा डायग्राम्स की बात हो गई, ये तो डिफरेंट था। अब आते हैं अपने कैलकुलेशन पे। तो ये क्या है? स्क्वायर लॉ डिवाइस, SLD स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट है ये। तो वो क्या है? V2T। तो A1 V1T, V1T क्या है? जो इनपुट दे रहे थे, A2 V2 V1T का स्क्वायर, बाकी हमने नेग्लेक्ट कर दिया आगे के टर्म। तो A1 इंटू ये हमारा था, क्या था? MT प्लस इसका सम था AC cos 2 पाई FCT, फिर A2 इसका स्क्वायर M स्क्वायर T प्लस AC स्क्वायर cos 2 पाई स्क्वायर FCT प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला टर्म और दूसरा टर्म। अब इसमें से क्या क्या हम पास करेंगे? हमें पास कहाँ से करना है? बैंड पास फिल्टर से पास करना है। मेन सिग्नल तो हमारा आउटपुट ये है, हमारा ये है आउटपुट, पर इसको हमें पास करना है बैंड पास सिग्नल से। ये असल में V2T है, ये जो सिग्नल है V2T, और VOT हमें यहाँ से मिलेगा जब हम बैंड पास फिल्टर से पास कर देंगे। तो इसमें से हमारा क्या क्या चीज़ें पास नहीं होंगी? MT का टर्म केवल पास नहीं होगा, क्योंकि वो एक हाई फ्रिक्वेंसी को ही पास कर रहा है। किसके अराउंड सेंट्रलाइज? FC के अराउंड सेंट्रलाइज, ये FC है बीच में। तो केवल ये AC और cos 2 पाई FCT पास हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब स्क्वायर लॉ डिवाइस को पढ़ते टाइम पे जो आउटपुट आया, जिसमें कितने टर्म आए, 1 2 3 4 5 टर्म आए, उसमें से कौन कौन से पास होंगे कौन से नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। अब MT पास नहीं हो रहा था तो M स्क्वायर T तो बिल्कुल पास नहीं होगा। अब क्योंकि FC है यहाँ पे cos 2 पाई स्क्वायर FCT हो गया, मतलब FC स्क्वायर फ्रिक्वेंसी बन गई, जो कि बहुत ज़्यादा है, ये भी पास नहीं होगा। ये केवल FC के अराउंड की फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा, तो ये भी पास नहीं होगा। तो क्या क्या पास हो रहा है? एक ये सिंपल वाला हमारा AC cos 2 पाई FCT, और 2AC MT है, कोई दिक्कत नहीं, AC फिर ये भी FC के अराउंड ही है। तो ये दो टर्म पास हो रहे हैं, तो इसमें A1 मल्टीप्लाइड है, इसमें A2 मल्टीप्लाइड है। तो बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट है वो SAMT के इक्वल होगा। तो ये क्या है? M स्क्वायर T को क्या लिख सकते हैं? MT इंटू MT, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो MF हमारा कन्वोल्यूशन MF ये है, इसका कन्वोल्यूशन करेंगे तो ये कैसा आएगा? क्योंकि ये जो सेकंड वाला टर्म था, ये वाला टर्म, यहाँ पे ये क्या हो रहा था? एम स्क्वायर, अच्छा ये एम स्क्वायर टी को हम नहीं ले रहे थे, तो क्यों नहीं ले रहे थे उसको देखते हैं। तो इसका जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो MF इंटू MF हो गया, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों एक ही जैसे हैं, इनका कन्वोल्यूशन किया तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो ये फ्रिक्वेंसीज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ये -2 के से 2 किलोहर्ट्ज तक हो गया। हमारी रेंज है 1001 किलोहर्ट्ज और 999 किलोहर्ट्ज तक।
इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो वापस आते हैं अपने बैंड पास फिल्टर के फिल्टर उसके आउटपुट पे SAMT। तो AC A1 cos 2 पाई FCT पहला टर्म, A2 यहाँ पे A2 आ गया, यहाँ A1 है, AC MT cos 2 पाई FCT। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे इस A1 को AC को, तो 1 + 2A2 अपॉन A1 MT cos 2 पाई FCT, ये तो अलग है ही, MT है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, ये पूरा का पूरा हमने इसको K बोला, तो K जो ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे थे, तो अब हमको पता चला कि स्क्वायर वेव डिटेक्टर के केस में Ka क्या होता है और कहाँ से आता है। ये जो A1 और A2 है इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम Ka की वैल्यू को निकालते हैं, ये हमारा आ गया, और इसको हमने AC डैश बोल लिया, AC A1 को AC डैश बोल लिया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए, AC डैश इक्वल टू A1 AC और K इक्वल टू 2A2 अपॉन A1। तो K को बोलते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। A1 और A2 क्या होते हैं, स्क्वायर लॉ के कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस को हम जब बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको ध्यान में रख के ही करते हैं कि हमें कितना मॉड्यूलेशन चाहिए, कितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी डिवाइस की हमारे, इनको स्क्वायर लॉ कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। तो फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर स्पेसिफाइड ऑफ स्क्वायर लॉ डिवाइस गिवन बाय, मेन है कि जो भी हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर हमने यूज़ किया उसके लिए आउटपुट अगर हम लेते हैं तो वो ये है, V0 इज VI प्लस 0 × 1 VI स्क्वायर। पास बैंड ऑफ बैंड पास फिल्टर एक्सटेंड्स फ्रॉम 800 हर्ट्ज से, जो हमारा बैंड पास फिल्टर है, हमारा जो आउटपुट V2D आया उससे हमें मतलब नहीं है, मेन मतलब है कि हमें बैंड पास फिल्टर से पास होकर क्या मिलेगा। ये हमें दिया है कि ये 800 से 1200 हर्ट्ज तक है, तो इसके लिए हमें अब म्यू निकालना, फाइंड द म्यू फॉर द रिजल्टेंट AM सिग्नल। और ये हमें कैरेक्टरिस्टिक दी है स्क्वायर लॉ डिवाइस की, कुछ ऐसी है वो। ये हमने इनपुट सिग्नल भेजा, यहाँ पे हमने LO भेजा लोकल ऑसिलेटर से, ये हमारा निकल के आया, और ये हमारा फाइनल निकल के आया। V0 क्या होगा, सेम वही जो 5 हमने टर्म निकाले, तो 2 × cos 2 पाई इससे निकालेंगे। तो पहला टर्म नहीं लेंगे, दूसरा टर्म हम ले लेंगे, इसमें cos 2 पाई FCT है, ये टर्म बहुत छोटा है, ये टर्म बहुत छोटा है, इसका ये MT वाला टर्म है, ये MT वाला टर्म है। और क्योंकि हमें लेना है 800 से 1200 हर्ट्ज तक, तो केवल इस रेंज में जो फ्रिक्वेंसीज वाले टर्म होंगे उनको लेंगे। हम इस टर्म को ले सकते हैं और इस टर्म को नहीं लेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर ये हमारा हो जा रहा है, और फाइनली इस टर्म को भी नहीं लेंगे, और लास्ट वाले टर्म को इसको ले लेंगे, इसमें 200 पाई टी है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये हमारा MT और CT मल्टीप्लिकेशन में है। तो MT CT मल्टीप्लिकेशन में एक में 200 एक में 2000, तो इनको अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 2200 और ये बन जाएगा 1800। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन कौन से टर्म लिए थे, 2000 वाला लिया था, एक ये लिया था, क्योंकि इसके अंदर से 2200 और 1800 निकल के आ रहा था। पर यहाँ पे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये 800 है, ये 1200, ये 2200 1800, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस ये पूरा है 2000 पाई टी, हम लेते हैं cos 2 पाई के टर्म में, 2 पाई, ये 1000 हो गया, ये 1000 टी, तो 1000 तो बीच में आ रहा है ना, ऐसे ही इसका आधा क्या है, 2200 का आधा 1100, इसका आधा 900, तो ये सारा 1100 900 1000 ये सारे टर्म आ रहे हैं। अब इसी को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो 21+, ये चीज़ सीखिए कि 21+ के टर्म में लिखेंगे, वैसे लिखा तो 21+ ये 0.4 निकल के आया, यही हमारा म्यू आ गया। तो ये मेथड 1 था और ये मेथड 2 है। अब म्यू क्या होता है, K × AM, ये याद रखेंगे, K × AM होता है। K क्या होता है, 2A2 अपॉन A1, और यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा ये 0.1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये A2 A1 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अभी तक मेथड 1 में तो हमने इसका यूज ही नहीं किया था, तो अभी ये गिवन है तो किसी वजह से गिवन है, यहाँ से A2 A1 हमें पता चल गया स्क्वायर लॉ डिवाइस के। तो K क्या होता है, 2A2 अपॉन A1, और AM हमें पता है, तो म्यू आ गया 2A2 अपॉन A1, मतलब 2 × 0.1 अपॉन 1 × AM, जो हमें सिग्नल दिया है उससे पता चल गया। AM कहाँ से पता चला, ये जो सिग्नल है, ये यहाँ से इसका जो कोएफिशिएंट है ये 2, ये AM है, ये AM पता चल गया। यहाँ से हम निकाल लिया, तो 2 × 0.1 अपॉन 1 × 2, ये तो 0.4 आ गया, तो सेम आ गया। अब बात करते हैं इसी AM के डिमॉड्यूलेशन की। डिमॉड्यूलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एनवेलप डिटेक्टर, जो कि 2 तरीके का होता है, डायोड डिटेक्टर और पीक डिटेक्टर, और दूसरा सिंक्रोनस डिटेक्टर।
जो किसी भी वैल्यू की, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर म्यू क्रिटिकल मॉड्यूलेशन या अंडर मॉड्यूलेशन कर रहा है तो हम निकाल सकते हैं, आसानी से उसका डिमॉड्यूलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर म्यू बड़ा हो गया 1 से, ओवर मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज होगा, उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। एक एग्जांपल और देखते हैं कि इफ वी नॉट इज टू वी आई प्लस 0.1 वी आई स्क्वायर, तो वी नॉट को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस वी आई प्लस 0.1 वी आई स्क्वायर। दोनों के केस में हमारा म्यू सेम होगा। अगर हम ये मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा म्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू इजकल टू के ए एम। अच्छा ए एम तो अलग ही है, के है ए टू अपॉन ए एम। अब ए टू और ए वन किससे रिलेट करते हैं, जहाँ पे वी आई और वी आई स्क्वायर होगा वहाँ, उसके अलावा कुछ भी होगा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 10 आ भी रहा है, ये जो 10 आ रहा है, ये कोई भी चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट कोई भी चेंज नहीं करेगा हमारे म्यू की वैल्यू में।